नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आनुवांशिकी के बारे में देखेंगे कि आनुवांशिकी क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है और होती क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आनुवांशिकी क्या होती है मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊंगा दोस्तों कि अपने जो माता पिता होते हैं उनसे जनन के द्वारा शिशु का जन्म होता है। तो शिशु के जैसे शिशु में देखेंगे अपन तो कुछ एक चीज़ जो होती है, यानी कुछ एक आकृति, यानी अपने मुंह हो गया, ऐसी कुछ चीज़ें होती है या अंग होते हैं जो अपने माता पिता से मेल खाते हैं। तो उसे कहते हैं आनुवांशिकता, यानी वंशागति, यानी आनुवांशिकता और विभिन्नता। इसके बारे में, दोनों के बारे में दोस्तों अध्ययन आनुवांशिकी में करते हैं। ठीक है, आनुवांशिक का सिंपल भाषा में होता है कि विभिन्नता आना, किसी भी चीज़ में विभिन्नता आना। ठीक है, तो आनुवांशिकी क्या होती है, आनुवांशिकी में आनुवांशिकता और विभिन्नता इन दोनों का अध्ययन करते हैं। तो आज हम दोस्तों विभिन्नता के बारे में देखेंगे कि विभिन्नता या विविधता होती क्या है। ये दोनों आनुवांशिक यानी वंशागति और विभिन्नता, वंशागति विभिन्नता, इन दोनों का अध्ययन आनुवांशिकी कहलाता है। ठीक है, वंशागति क्या होती है इसके बारे में अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। अभी विभिन्नता के बारे में देखेंगे। ठीक है, विभिन्नता क्या होती है या विविधता क्या होती है। विविधता जो होती है या विभिन्नता जो होती है वो दो प्रकार से होती है। एक होती है शारीरिक कोशिका विभिन्नता और दूसरी होती है जनन कोशिका विभिन्नता। ठीक है, ये दो बात ध्यान में रखनी है। एक होती है शारीरिक कोशिका विभिन्नता और दूसरी होती है जनन कोशिका विभिन्नता। शारीरिक कोशिका विभिन्नता जो होती है वो शारीरिक कोशिका में होती है, यानी शरीर में होती है। सिंपल भाषा में समझे तो शरीर में होती है। और जो जनन कोशिका विभिन्नता होती है वो जनन कोशिका में होती है। शरीर में कैसे होगी दोस्तों, तो शरीर में देख सकते हैं कि किसी का जन्म हुआ तो किसी कारणवश उसका अंगुली या कोई अंग कट गया तो वो अगली पीढ़ी में उसको स्थानांतरित नहीं होगा। ठीक है, और ये जो जनन कोशिका जो होगी इसमें जनन या आनुवांशिक विभिन्न, इसमें कोई गुणसूत्र में कोई विकार आ जाता है तो वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये शारीरिक कोशिका विभिन्नता जो होती है वो शारीरिक होती है और ये जनन कोशिका विभिन्नता जो होती है वो जनन कोशिका में होती है। अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती है। मैंने बता दिया कि अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती है क्योंकि यह जन्म के बाद होती है। और जनन कोशिका में जो भी विभिन्नता होती है वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है क्योंकि यह जन्म के समय हो जाती है या माता के गर्भ में हो जाती है। जैव विकास में सहायक नहीं होती और ये जैव विकास में सहायक होती है। ठीक है, उपार्जित लक्षण होते हैं और आनुवांशिक लक्षण होते हैं। उपार्जित लक्षणों का मतलब होता है कि उपार्जित यानी जन्म के बाद आने वाले लक्षण, और आनुवांशिक लक्षण का मतलब होता है कि अपने माता पिता से हमारे अंदर आए, उसको कहते हैं आनुवांशिक। और उपार्जित का मतलब होता है कि उपार्जित से तो ये याद रख सकते हैं कि उपार्जित से कैसे याद रखेंगे, उपार्जित ये शब्द ही उपअर्जित यानी ऊपर से अर्जित की हुई। ठीक है, इस प्रकार याद रख सकते हैं कि उपार्जित क्या होती है और आनुवांशिक क्या होती है। एग्जाम्पल देखना, शारीरिक कोशिका विभिन्नता का एग्जाम्पल कानों में छेद करना। कोई भी माता पिता अपने बच्चे के छेद कराते हैं कान के तो वो जन्म के बाद ही कराते हैं, लेकिन जब आगे और पीढ़ी बढ़ती है तो उनमें छेद नहीं पाए जाते, कानों में वापस कराने पड़ते हैं। तो हर एक पीढ़ी में अपन को कानों में छेद कराने पड़ते हैं। ठीक है, मानव के बालों का रंग, आनुवांशिकता में देखना, मानव के बालों का रंग अगर माता पिता में काला है तो जो संतान होगी उसमें भी काला ही होगा। अगर माता पिता के बाल जल्दी सफ़ेद हो गए तो जो संतान होगी उसमें भी जल्दी सफ़ेद होंगे। कुत्ते की पूंछ का काटना। ठीक है दोस्तों, ये दो एग्जाम्पल है। कुत्ते की पूंछ को काट देते हैं तो भी संतान में कुत्ते की पूंछ कटी हुई नहीं होती, वो पूंछ पूरी होती है। ठीक है, तो ये हो गया शारीरिक कोशिका विभिन्नता के दो एग्जाम्पल। ठीक है, जनन कोशिका विभिन्नता के मानव के बालों का रंग और मानव शरीर की लंबाई। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल हो गए इसके। अब देखना, जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन।
दो प्रकार से होता है, अलैंगिक और लैंगिक जनन से। ठीक है, दो प्रकार के जनन, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक जनन जो होता है उसमें विभिन्नता कम होती है, न्यून त्रुटियों पर उत्पन्न होती है, विभिन्नता बहुत कम पाई जाती है अलैंगिक जनन में। और लैंगिक जनन में विभिन्नता अपेक्षाकृत अधिक होती है, उत्परिवर्तन द्वारा उत्पन्न होती है। अलैंगिक जनन में कैसे दोस्तों कि अलैंगिक जनन होता है, मैं आगे एक वीडियो के द्वारा समझाऊंगा कि अलैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन क्या होता है। अभी आप ऐसे समझ सकते हैं कि अलैंगिक जनन जो होता है वो एक जीव के द्वारा होता है, यानी अकेला जीव होता है वो, या फिर किसी एक जनन अंग के द्वारा होता है। लैंगिक जनन जो होता है वो दो जनन अंगों के द्वारा होता है। तो इस प्रकार अलैंगिक जनन में विभिन्नता कम होती है और न्यून त्रुटि पर उत्पन्न होती है। न्यून त्रुटि का मतलब विभिन्नताएं कम होगी और जो त्रुटियां होगी वो भी न्यून ही होगी। लैंगिक जनन में अपेक्षाकृत अधिक विभिन्नता होगी, क्योंकि लैंगिक जनन में अलग अलग जीवों से जनन होता है। ठीक है, और उत्परिवर्तन द्वारा म्यूटेशन होता है दोस्तों। तो म्यूटेशन के बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप देखेंगे उत्परिवर्तन द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, विभिन्नता के बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। तो विभिन्नता के लाभ, जीवों में विभिन्नता के लाभ का एग्जाम्पल है उष्णता सहन करने वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, ये हो गया विभिन्नता के एक लाभ है दोस्तों, जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि विभिन्नता से बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। किसी पेड़ पौधों में अगर विभिन्नता आ गई तो फलों का अधिक आना, जो फल होते हैं वो अधिक क्वालिटी उनकी उत्पन्न होती है, क्वालिटी। जैसे किसी जीव में आ गए तो दूध वाले जो मवेशी होते हैं, पालतू पशु, उनमें दूध की अधिकता होना, ऐसे बहुत सारे विभिन्नता आ सकती है आनुवंशिकी के द्वारा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और किसी भी टॉपिक के अगर विस्तृत नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है।